कुछ लोगों के प्रश्न रहते हैं कि हमारे घर में 2 द्वार हैं, तो हम किसको मुख्य द्वार समझें। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो द्वार होते हैं ये प्लॉट के द्वार होते हैं, इनको मुख्य द्वार नहीं कहा जाता। मुख्य द्वार होता है हमारा ये वाला द्वार। ये जो हमारा बाउंड्री वॉल होती है इसके ऊपर जो गेट लगा होता है, जैसे कि ये 2 गेट लगे हुए हैं, इनको मुख्य द्वार नहीं, इनको प्लॉट का या बाउंड्री का द्वार बोला जाएगा। और इस द्वार से जब हम घर के अंदर की ओर जाते हैं, जैसे कि ये अगर द्वार है, इसके अलावा यहाँ पर भी या फिर इधर भी हो सकता था, तो इस तरह से जिस गेट से हम घर के आंगन में, घर की रसोई में, घर के अन्य कमरों में प्रवेश करेंगे उसको बोला जाता है मुख्य द्वार। तो मुख्य द्वार हमारा ये वाला कहलाएगा, ना कि ये वाला। हमेशा गांठ बांध कर रख लीजिए कि मुख्य द्वार जो होता है वो अंदर वाला द्वार होता है, जहाँ से हम घर के आंगन या कमरों में प्रवेश करते हैं। और ये जो द्वार होता है इसको प्लॉट का या बाउंड्री का द्वार बोला जाता है। अब कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी बाउंड्री वॉल से ही मकान का निर्माण हो जाता है और एक ही द्वार होता है, तब आप इस द्वार को बोल सकते हैं घर का मुख्य द्वार। अगर आप अपने घर की रसोई अग्निकोण या फिर पूर्व दिशा में बना रहे हैं तो आपको इस नियम को ही फॉलो करना चाहिए, जिसमें से पूर्वी दीवार पर आपने अगर गैस का चूल्हा लगाया है तो उत्तरी दीवार पर आपको अपने बर्तन धोने का सिंक लगाना चाहिए। अगर आप इसको उल्टा कर देते हैं, जैसे कि यहाँ गैस का चूल्हा और यहाँ पर बर्तन धोने का सिंक लगा देते हैं, तो ये अच्छा नहीं माना जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि अग्नि संबंधी जितनी भी चीज़ें हैं वो आप इधर लगाएंगे और जल तत्व की चीज़ें हैं वो आप इस तरफ रखेंगे। जैसे कि गैस का चूल्हा है, इधर मिक्सी है, यहाँ पे रख सकते हैं आप। फ्रिज यहाँ रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये दिशा थोड़ी सी भारी मानी जाएगी, क्योंकि जिस तरह हमारे पूरे घर की दिशाएं मानी जाती हैं उसी तरह से हमारे रसोई घर की दिशाएं भी देखी जानी चाहिए। तो यहाँ पर आप गीज़र वगैरह लगाना चाहें, मिक्सी रखना चाहें, ओवन लगाना चाहें तो वो लगा सकते हैं। और इधर आप फ्रिज रखना चाहें तो फ्रिज भी रख सकते हैं, लेकिन आरओ आपको लगाना है तो आप इस तरफ लगा सकते हैं। इसके बाद आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि रसोई घर में जितनी भी अलमारियां हों वो पश्चिम और दक्षिणी दीवार की तरफ होनी चाहिए। तो उत्तर और पूर्वी दीवार को खाली रखकर ही आपको रसोई घर का निर्माण करना चाहिए। दक्षिणी और पश्चिमी दीवार पर ही आपको जितनी भी अलमारियां बनानी है सामान रखने के लिए, उधर बनाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इससे हमारा उत्तर पूर्वी एरिया हल्का भी रहेगा। तो जिस तरह हम पूरे घर की दिशाओं का ध्यान रखते हैं उसी तरह से हमें रसोई घर को भी सभी दिशाएं मानकर उसी के अनुसार सामान रखना चाहिए। यहाँ पर कलर का भी ध्यान रखना है। रसोई घर हमारा अग्निकोण में है तो नीले रंग का प्रयोग, काले रंग का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यहाँ पर आप दिशाओं को देखेंगे, उसके साथ साथ रंग को देखेंगे और सामान कहाँ लगाएं उसको भी देखेंगे, तब एक बहुत अच्छी रसोई हमारे घर में तैयार होती है। अगर आप गैस का जो पत्थर होता है उसको काला सफ़ेद यूज ना करके हरे रंग का यूज करेंगे तो सही रहेगा, लेकिन आप यहाँ पर काला सफ़ेद या नीला पत्थर यूज करते हैं तो वो अच्छा नहीं माना जाता है। इसी तरह से जो भी आप यहाँ पर अलमारियाँ बनवा रहे हैं, इन अलमारियों पर भी नीला रंग नहीं होना चाहिए। इस तरह छोटी मोटी जो बातें हैं उनको ध्यान में रखकर ही रसोई घर का निर्माण करेंगे तो आपको बहुत अच्छा भोजन प्राप्त होगा। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब हमारा रसोई घर हेल्दी होगा तो वहाँ से बनकर जो आने वाला फूड या खाना भोजन है वो भी हेल्दी ही होगा। जब लोग इसको खाएंगे तो लोग हमेशा स्वस्थ रहेंगे, कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। क्योंकि कई बार हमारा रसोई घर हमें बीमारी में डाल देता है, यहाँ का काला नीला रंग हमें बीमारी में डाल देता है। यहाँ पर जो आपने अलमारियाँ बनाई हुई हैं वो काले रंग की बना दी हैं, नीले रंग का यहाँ पर प्रयोग ज़्यादा किया गया है, तब भी आपको परेशानी हो सकती है। रसोई घर में जब हमें दिक्कत होती है तो कब होती है, जब हम यहाँ पर रंगों का ध्यान नहीं रखते, सामान का कलर ध्यान रखते हैं तो उसका वजन का ध्यान नहीं रखते। तो इस तरह से आपको सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर कि फ्रिज भारी होता है, वॉशिंग मशीन भी कुछ लोग रखते हैं रसोई घर में, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि वजनदार भारी चीज़ें उत्तर पूर्वी खास तौर से ईशान के एरिया में नहीं आनी चाहिए। और जितनी भी हैवी वजनदार चीज़ें हैं, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, वो आपको इस एरिया में रखनी चाहिए।
अगर अग्निकोण हमारा बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ है तो यहाँ पर लाल कलर का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अग्निकोण कटा हुआ है तो आप लाल बल्ब का प्रयोग कर सकते हैं यहाँ पर रसोई घर में, जिसको समय समय पर जलाकर रख सकते हैं। तो इस तरह आपको ध्यान रखना चाहिए। रसोई घर की ये जो दीवार हैं, अगर हम दक्षिण दिशा की तरफ फेस करके भोजन पकाते हैं तो आप दक्षिण दिशा की उस दीवार पर जहाँ पर हमारा डायरेक्ट फेस जाता है उस जगह पर एक स्वास्तिक चिन्ह बना सकते हैं। इस जगह पर ऋषि मुनियों की हवन करते हुए एक फ़ोटो लगा सकते हैं। अगर हम दक्षिण दिशा की तरफ फेस करके भोजन बना रहे हैं तब आप ये उपाय कर सकते हैं। अगर आप पूर्व की दीवार पे पूर्व दिशा की ओर फेस करके भोजन बनाते हैं तो सूर्य की फोटो लगा सकते हैं। उगते हुए सूर्य देव की फोटो लगाइए। सूर्य भगवान को भोग अर्पित करते हुए कोई फोटो लगा सकते हैं। आप जब भी दक्षिण की तरफ फेस करके भोजन पकाएं तो हमेशा ध्यान रखें कि यहाँ एक या तो स्वास्तिक चिन्ह बना लें या फिर यहाँ पर ऋषि मुनियों की यज्ञ करते हुए या किसी लाइट की, किसी बिजली से संबंधित चीज़ की यहाँ फ़ोटो लगा दें, जिससे कि आपका जो फेस है वो डायरेक्ट दीवार को फेस ना करे। मतलब जितनी अच्छी और हेल्दी तस्वीर आप यहाँ पे लगाते हैं उतना ही आपको बेनिफिट इस दिशा का मिलता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये जानकारी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी।